हेलो दोस्तों, नमस्कार। अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जिसका डर था आखिर वही हुआ। मालदीव ने ऐसी हरकत कर दी जो भारत को वाकई फिर एक बार मालदीव के साथ रिश्तों पर सोचने पर मजबूर कर देगा। जी हां, मालदीव ने मोदी सरकार को दे दिया बहुत बड़ा झटका। दोस्तों, नौसेना की बढ़ा दी टेंशन। बताएंगे क्या है बड़ी खबर। मोहम्मद मुइजू को लेकर तो वही बताएंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान को दे दी बड़ी धमकी, कह दिया भारत के खिलाफ F-16 फाइटर जेट का ना हो इस्तेमाल। जी हां, आखिर क्यों यह धमकी दिया दोस्तों अमेरिका ने पाकिस्तान को, साथ ही साथ बताएंगे। एक तरफ जहां 22 मछुआरों को पाकिस्तान ने किया रिहा, तो वहीं अब 32 मछुआरों को श्रीलंका ने गिरफ्तार कर लिया। दोस्तों, भारतीय मछुआरों को लेकर बड़ी खबर। तो वहीं जम्मू कश्मीर विधानसभा अध्यक्ष पर महबूबा मुफ्ती भड़कती नजर आई है। क्या है कारण? दोस्तों, एक से एक बड़ी खबर आपको विस्तार से बताने वाले हैं। बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले मानते हैं कि भारत को धोखा देने वालों की अब खैर नहीं, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कहिएगा। आप बात कर लेते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की। जी हां, मालदीव ने भारत को कहा ना और चीन को कह दिया हाँ। जी हां, मालदीव ने मोदी सरकार को दे दिया है बहुत बड़ा झटका। दोस्तों, भारतीय नौसेना की बढ़ा दी है टेंशन। बता दें, मालदीव ने भारत को बहुत बड़ा झटका देते हुए चीन से बड़ा समझौता किया है। इस समझौते के तहत चीन को मालदीव के जल क्षेत्र में खुफिया जानकारी एकत्र करने की मंजूरी मिली है। यह समझौता मालदीव के पर्यावरण संरक्षण एजेंसी और चीन के दक्षिण चीन सागर समुद्र विज्ञान संस्थान के बीच हुआ है। चीन और मालदीव के बीच हुए इस समझौते पर हस्ताक्षर किए जाने के बाद हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की टेंशन बढ़ सकती है, खासकर लक्षद्वीप में स्थित भारतीय मिलिट्री बेस के लिए। मालदीव ने ऐसा ही समझौता भारत के साथ भी किया था, लेकिन 2023 में राष्ट्रपति बनते ही मोहम्मद मुइजू ने इसको रद्द कर दिया था। तब उन्होंने ठीक ऐसे ही समझौते को लेकर लंबा चौड़ा ज्ञान भी दिया था, जो शायद अब वो भूल चुके हैं। अधाधु से बात करते हुए मामले की संवेदनशीलता के कारण नाम ना बताने की शर्त पर समझौते से परिचित एक व्यक्ति ने कहा कि इस समझौते के तहत चीन समुद्र में उपकरण लगा रहा है। ये उपकरण बहुत सारी जानकारी एकत्र कर सकते हैं। बदले में वे मालदीव सरकार के लिए कुछ प्रशिक्षण आयोजित करेंगे। सोमवार को मालदीव सरकार ने घोषणा की है कि प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस पर पर्यटन और पर्यावरण मंत्री थोरिक इब्राहिम ने हस्ताक्षर किए, लेकिन कोई और विवरण नहीं दिया गया। यानी कि दोस्तों, अब आप समझ सकते हैं कि भारत की जासूसी करना चाहेगा चाइना, और वो हमेशा से इस ताक में रहता है कि कैसे उसको भारत की सारी टेक्नोलॉजीज के बारे में पता चल सके। और अब उसका ये काम मालदीव ने आसान कर दिया है, भारत को धोखा देगा, जो वाकई में फिर एक बार मुइजू ने विश्वासघात किया है। शायद मुइजू फिर भूल गए कि वो भारत से दूर जा करके फिर भारत के करीब क्यों आए थे, जो अब फिर वो भारत से दूर जाना चाह रहे हैं। दोस्तों, इस पर आपकी जो भी अब निजी राय हो कमेंट में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। लेकिन एक चीज तो तय है, भारत को कितना भी धोखा दे ले मालदीव या भारत का कोई भी पड़ोसी देश, घूमकर उसे भारत के पास ही आना है। वहीं बता दें अगली बड़ी खबर, जहां भारत के खिलाफ नहीं होना चाहिए F-16 फाइटर जेट का इस्तेमाल। जी हां, डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान पर कसा शिकंजा। दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। अमेरिका ने पाकिस्तान में यूएस समर्थित कार्यक्रम के लिए $397 मिलियन की राशि को फिर से जारी किया है। इस राशि के जरिए यह सुनिश्चित किया जाना है कि अमेरिकी निर्मित F-16 फाइटर जेट का इस्तेमाल सिर्फ आतंकवाद विरोधी अभियानों के लिए पाकिस्तान द्वारा किया जाए, ना कि भारत के खिलाफ इनका इस्तेमाल हो। 2019 में पुलवामा हमले के दौरान संबंधों में आए खटास के वक्त पाकिस्तान ने F-16 फाइटर जेट का इस्तेमाल भारत के खिलाफ किया था। फरवरी 2019 में पुलवामा हमले के बाद हुई बालाकोट एयर स्ट्राइक के जवाब में पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ अपना F-16 उड़ाया था, जिसे भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर अभिनंदन ने MiG-21 से ही मार गिराया था। भारत के खिलाफ पाकिस्तान के F-16 उड़ाने से अमेरिका काफी नाराज हुआ था। उस समय एक शीर्ष अमेरिकी राजनयिक ने अगस्त में पाकिस्तानी वायुसेना के प्रमुखों को लेटर लिखकर फटकार लगाई थी। पत्र में उन पर अमेरिका द्वारा सप्लाई किए गए F-16 लड़ाकू विमानों का दुरुपयोग करने और उनकी साझा सुरक्षा को खतरे में डालने का आरोप लगाया था। तो वहीं आपको बता दें, श्रीलंकाई नौसेना का भारतीय मछुआरों पर अवैध शिकार का आरोप, 32 को किया गिरफ्तार, 5 नावें कर ली जब्त। दोस्तों, श्रीलंकाई अधिकारियों ने द्वीप राष्ट्र के जल क्षेत्र में प्रवेश करने के आरोप में रविवार को 32 भारतीय मछुआरों को गिरफ्तार कर लिया है। उन्होंने मछली पकड़ने वाली उनकी 5 नौकाएं जब्त कर ली है। श्रीलंकाई नौसेना ने एक बयान में कहा कि इन लोगों को मन्नार के उत्तर में समुद्री क्षेत्र में एक विशेष अभियान के दौरान गिरफ्तार किया गया। बयान में कहा गया कि मछली पकड़ने वाली 5 भारतीय नौकाओं को जब्त कर लिया गया और 32 भारतीय मछुआरों को गिरफ्तार कर लिया गया। नौसेना ने कहा कि गिरफ्तार मछुआरों और उनकी नौकाओं को तलाई मन्नार पियर लाया गया, जहां उन्हें कानूनी कार्रवाई के लिए मन्नार के मत्स्य निरीक्षक को
सौंप दिया जाएगा। बयान के मुताबिक नौसेना ने इस साल अब तक 131 भारतीय मछुआरों को गिरफ्तार किया है। इस दौरान श्रीलंकाई जल क्षेत्र में अवैध रूप से मछली पकड़ने वाली 18 नौकाओं को जब्त किया है। तो वहीं आपको बता दें, जम्मू कश्मीर विधानसभा अध्यक्ष पर महबूबा मुफ्ती का हमला, मार्शल लॉ लागू करने का लगाया गंभीर आरोप। जी हां, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी बोले तो पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने जम्मू कश्मीर विधानसभा अध्यक्ष अब्दुल रहीम राथर पर हमला करते हुए कहा कि विधानसभा अध्यक्ष की भूमिका विधान मंडल के सदस्यों के अधिकारों की रक्षा करना है, न कि सेंसर यानी नियंत्रक की तरह काम करना। उन्होंने कहा कि अध्यक्ष एक तरह का मार्शल लॉ लागू कर रहे हैं। महबूबा मुफ्ती की यह टिप्पणी विधानसभा अध्यक्ष अब्दुल रहीम राथर द्वारा बजट सत्र से पहले सदन के कामकाज के नोटिस के प्रचार को गंभीरता से लेने के बाद आई है। विधानसभा अध्यक्ष ने सदस्यों से विशेषाधिकार हनन से दूर रहने को कहा है, जिस पर मुफ्ती ने नाराजगी जाहिर की। उन्होंने अध्यक्ष पर संवैधानिक पद पर रहते हुए एक तरह का मार्शल लॉ लागू करने का आरोप लगाया। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर करते हुए जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष अब्दुल रहीम राथर भले ही विधायी कार्रवाई की पवित्रता को बनाए रखने के बारे में चिंतित हो, लेकिन अध्यक्ष के तौर पर उनकी प्राथमिक भूमिका सदस्यों के अधिकारों की रक्षा करना है, न कि सेंसर की तरह काम करना। तो वहीं आपको बता दें, पाकिस्तान ने अमेरिका को दिखाए तेवर, अफगान शरणार्थियों को वापस अफगानिस्तान भेजने की दे डाली धमकी। पाकिस्तान ने धमकी दी है कि अगर अमेरिका में पुनर्वास की प्रतीक्षा कर रहे हजारों अफगान नागरिकों के मामलों को खारिज कर दिया गया या समय पर कार्रवाई नहीं की गई तो उन्हें वापस उनके देश भेज दिया जाएगा। वॉइस ऑफ अमेरिका के मुताबिक तुर्की में स्थानीय मीडिया से बात करते हुए पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने कहा है कि यदि किसी शरणार्थी को किसी अन्य देश ने उचित प्रक्रिया के बाद लेना है, लेकिन वो देश ऐसा करने से इनकार कर दे, तो हमारे लिए वो शरणार्थी पाकिस्तान में एक अवैध अप्रवासी होगा और उसे उसके मूल देश वापस भेजने के लिए हमें मजबूर होना पड़ सकता है। पिछले काफी समय से काबुल इस्लामाबाद के बीच रिश्ते तनावपूर्ण चल रहे हैं। ऐसे में पाकिस्तान का ये कदम तनाव और ज्यादा बढ़ाएगा। व्हाइट हाउस की ओर से जारी एक कार्यकारी आदेश के मुताबिक पिछले महीने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक आदेश पारित करके अमेरिकी शरणार्थी प्रवेश कार्यक्रम को तब तक के लिए निलंबित कर दिया था जब तक कि शरणार्थियों का अमेरिका में प्रवेश अमेरिका के हितों के अनुरूप नहीं होता। जी हाँ दोस्तों, यानी कि कहीं ना कहीं अब पाकिस्तान अटेंशन गेन करने के लिए अमेरिका को बार बार धमकी दे रहा है ताकि डोनाल्ड ट्रंप इस मुद्दे पर भी पाकिस्तान से बातचीत करे। वहीं आपको बता दें, FBI डायरेक्टर बनने के बाद काश पटेल को मिल सकती है एक और बहुत बड़ी जिम्मेदारी, जल्द हो सकता है उसका भी बड़ा ऐलान। बता दें, अमेरिकी जांच एजेंसी FBI ने के नए डायरेक्टर काश पटेल को एक बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। इससे पहले उन्होंने शनिवार यानी 22 फरवरी को भगवत गीता को हाथ में लेकर संघीय जांच ब्यूरो FBI के 9वें निदेशक के रूप में शपथ ली। फॉक्स न्यूज की रिपोर्ट्स के मुताबिक वो अमेरिका के अल्कोहल, तंबाकू, फायर आर्म और विस्फोटक यानी ATF ब्यूरो का नेतृत्व कर सकते हैं। काश पटेल FBI का नेतृत्व करने वाले पहले हिंदू, भारतीय और एशियाई मूल के व्यक्ति हैं। तो वहीं आपको बता दें, 7 परियोजनाओं के लिए मिले हैं $75 करोड़। वित्त मंत्रालय ने कहा कोई प्रोजेक्ट चुनाव से जुड़ा नहीं है। जी हां, अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी फंडिंग विवाद के बीच वित्त मंत्रालय ने बड़ा खुलासा किया है। वित्त मंत्रालय ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट में कहा है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में अमेरिकी एजेंसी ने $75 करोड़ की 7 परियोजनाओं की फंडिंग की, लेकिन इसमें से कोई भी परियोजना चुनाव या मतदान बढ़ाने से जुड़ी नहीं है। वित्त मंत्रालय ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट में कहा कि मौजूदा समय में भारत सरकार के साथ साझेदारी के तहत अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी ने 7 परियोजनाओं के लिए $75 करोड़ की फंडिंग की है, जबकि वित्तीय वर्ष 2023-24 की 7 परियोजनाओं के तहत एजेंसी द्वारा कुल $97 मिलियन दायित्व बनाया गया है। वहीं बता दें, भारत की फॉरेन पॉलिसी पर साफ साफ जयशंकर जी का बयान, कहा हम अपने फैसले में विदेशी प्रभाव बिल्कुल भी नहीं चाहते। जी हाँ, विदेश मंत्री जयशंकर जी ने रविवार को वाराणसी में IIT BHU के छात्रों को संबोधित किया। उन्होंने भारत की विश्व मामलों में रणनीतिक स्थिति, वैश्विक जुड़ाव और मित्रता बनाए रखते हुए विवादों को कम करने के महत्व पर बात की। जयशंकर जी ने काशी तमिल संगम 3.0 में भी शिरकत की और काशी के सांस्कृतिक महत्व पर प्रकाश डाला। तो वहीं आपको बता दें, शहबाज शरीफ ने चुपके से खोल दिया कसाई खाना, पूरा मुल्क करने लगा तौबा तौबा। दोस्तों, पाकिस्तान गधों का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर बन चुका है। ये बात सैकड़ों पाकिस्तानियों को खूब नागवार गुजरी है। वो अपने देश के YouTube चैनलों पर जमकर मन की भड़ास निकालते हुए अपने हुक्मरानों को कोस रहे हैं। वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान गधों का मुल्क है जहां एक से बढ़कर एक गधे आपको मिल जाएंगे। जरा ध्यान से जानिएगा क्यों हम आपको ऐसी बातें कह रहे हैं। बड़ा सवाल यह है कि आखिर पाकिस्तानी अपनी पहचान गधे से क्यों जोड़ रहे हैं। इसकी वजह है पाकिस्तानी गधों की डिमांड, खासकर चाइना में, क्योंकि चीन में गधों का मांस तो खाया ही जाता है, बल्कि इसके साथ साथ गधों का इस्तेमाल जवान रहने के लिए किया जाता है। तो क्या यही है जिनपिंग की जवानी का राज, जिसके चलते शहबाज शरीफ ढंग की डीलर बना
बन गए हैं। पाकिस्तानी जनता कह रही है कि सरकार की तरफ से गधों को बेचने की इजाजत दी गई है, लेकिन हमारे मजहब में ये तो हराम है। तौबा तौबा, गधों का कारोबार। पाकिस्तान के कुछ रिपोर्ट्स अंदरूने मुल्कों से गधों की खरीदी की खबर का कवरेज कर रहे हैं। एक खबर 20 ने कहा कि मुझे बताइए कैसा महसूस हो रहा है, मेरी जगह तू होता ना तो बताता कैसा महसूस हो रहा है। कुछ पाकिस्तानी कह रहे हैं कि यही है शहबाज शरीफ का विकास, जो टेबल ठोक कर कहते हैं कि हम भारत से आगे निकल जाएंगे। क्या ऐसे ही भारत से आगे निकला जाएगा शहबाज शरीफ? तो वहीं आपको बता दें, मोदी, मेलोनी और ट्रंप जब एक साथ बोलते हैं तो उन्हें लोकतंत्र के लिए खतरा बताया जाता है। जी हाँ, इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने वैश्विक वामपंथी राजनीति के दोहरे मापदंडों वाला बताते हुए तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर मिलेई और वो खुद मिलकर एक नए वैश्विक दक्षिणपंथी आंदोलन का निर्माण कर रहे हैं और उसका नेतृत्व कर रहे हैं। मेलोनी ने कहा कि जब ये राष्ट्रवादी नेता राष्ट्रीय हितों और सीमा सुरक्षा की बात करते हैं तो वामपंथी उन्हें लोकतंत्र के लिए खतरा बताने लगते हैं। उन्होंने कहा कि वामपंथियों का दोहरा चरित्र उजागर हो गया है। मेलोनी ने कहा कि अब दुनिया वामपंथ की झूठी कहानियों पर विश्वास नहीं करती और वे राष्ट्रवादी नेताओं पर होने वाली प्रेरित आलोचनाओं से परिचित हैं। तो वहीं आपको बता दें, बागेश्वर धाम कैंसर अस्पताल के शिलान्यास के दौरान बहुत बड़ा ऐलान। पीएम मोदी की मां के नाम पर होगा एक वार्ड। दोस्तों, मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित बागेश्वर धाम में मेडिकल एंड साइंस रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर कैंसर की आधारशिला रखी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस कैंसर अस्पताल का शिलान्यास किया। इस दौरान बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने ऐलान किया कि इस कैंसर अस्पताल के एक वार्ड का नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की माता के नाम पर रखा जाएगा। इसी बीच दोस्तों, ये देवी की सारी बड़ी खबरें। आपको खबर कैसी लगी कमेंट बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के जय हिंद कह दीजिएगा। मिलता अगली बड़ी खबर में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।